आज की वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो समय की कदर नहीं करते, जो हर काम समय पर ना करके बाद में करते हैं, जिसका उन्हें कभी कभी भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। यह कहानी मानकपुर गांव की है। उस गांव में सोमनाथ नाम का बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वहीं उसके पास लोकेश नाम का एक लड़का काम करता था। लेकिन सोमनाथ जमींदार किसान लोकेश को यही समझाता था कि अगर तुम समय पर काम नहीं करते हो तो हमें नुकसान हो सकता है, मगर लोकेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन सोमनाथ किसी काम से बाहर जाना था। उसने लोकेश को बताया कि तुम्हें शाम को होने से पहले ही खेत में पानी छोड़ देना है, जिससे खेत को पूरा पानी मिल जाए। यह कहकर सोमनाथ चला गया। उसके बाद लोकेश सोचने लगा कि अभी शाम होने में काफी समय है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद पानी छोड़ दूंगा। मगर वह सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह देखता है कि जमींदार उसके सामने खड़ा था और लोकेश को यह देख रहा था। सोमनाथ किसान कहने लगा कि तुम समय पर काम क्यों नहीं करते हो? अब रात होने वाली है और तुमने अभी तक खेतों में पानी नहीं दिया। फिर लोकेश कहने लगा कि मैं भूल गया था। उसका जवाब सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया, मगर वह कुछ भी नहीं कर सका। इसलिए वह किसान कहने लगा कि आगे से ध्यान रखना, यह बहुत जरूरी है। तुम्हें समय पर काम करना सीखना चाहिए, मगर तुम ध्यान नहीं देते हो। लेकिन लोकेश बहुत आलसी हो गया था। वह कोई भी काम मन से नहीं करता था। वह यही सोचता कि सोमनाथ जमींदार को हमेशा समय का ध्यान रहता है। वह यह नहीं सोचता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूं? मैं सोचता तो हूं मगर फिर भूल जाता हूं। सोमनाथ फिर लोकेश के पास आया और कहने लगा कि कुछ दिन बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि फसल खराब ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोकेश कहने लगा कि पूरी कोशिश करूंगा। किसान ने कहा कि कोशिश नहीं, ध्यान देना है। पता नहीं तुम कम समझोगे, तुम्हें ध्यान रखना होगा। सोमनाथ के यहाँ पर एक मेहमान आया और उससे बातें करने लगा। वह मेहमान इसलिए आया था क्योंकि कुछ दिन बाद उनके यहाँ पर एक लड़की की शादी थी, इसलिए सोमनाथ को भी उस शादी में जाना था। जब सोमनाथ जमींदार को पता चला कि शादी उस दिन है जब फसल तैयार होगी, तो उसे चिंता होने लगी, क्योंकि वह लोकेश पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। अब वह फसल तैयार हो जाएगी और मुझे शादी में जाना होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मेरी फसल को अगर नुकसान हो गया तो पूरे साल का नुकसान हो जाएगा। सोमनाथ ने लोकेश को बुलाया और कहा कि मुझे 2 दिन बाद शादी में जाना है, इसमें मेरे 2 दिन लग जाएंगे। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम्हें फसल का अच्छे से ध्यान रखना होगा। लोकेश कहने लगा कि ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। इतना कहकर जमींदार अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन सोमनाथ अब चिंता सताने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा। जब 2 दिन बीत गए तो जमींदार बोला लोकेश से, अब मुझे जाना होगा। तुम्हें 2 दिन तक फसल का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही फसल तैयार हो जाएगी, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना। यह कहकर सोमनाथ वहां से चला गया। अब लोकेश ने सोचा कि इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है, इसलिए इस बात का ध्यान मुझे अच्छे से रखना है। लोकेश तुरंत खेत पर गया। उसके बाद उसने फसल को देखा तो सब कुछ ठीक था, इसलिए उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। फिर वह आराम करने लग गया। कुछ देर बाद वह गहरी नींद में सो गया। जब भी वह सोता था उसे हमेशा गहरी नींद आ जाती थी। वह आराम से सो रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि खेत में बहुत से जंगली सूअर खेतों में घुस गए थे और सारी फसल खराब कर दी थी, जिससे जमींदार सोमनाथ को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिसे देखकर वह ज़्यादा परेशान हो सकता था। मगर इसकी चिंता लोकेश को नहीं थी। जब वह सोकर उठा तो देखा कि जंगली जानवरों ने सारी फसल नुकसान कर दिया था। अब वह बहुत ज़्यादा डर गया था। लोकेश यही सोच रहा था कि जब यह सब जमींदार सोमनाथ को पता चलेगा तो कितना दुखी होगा, और मेरी वजह से उसकी सारी फसल खराब हो चुकी है। लोकेश बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसने सोचा कि इससे पहले कि जमींदार मुझे कोई सज़ा दे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वह वहाँ से चला गया। जब जमींदार वापस आया तो उसने लोकेश को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। तब सोमनाथ ने देखा कि मेरे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। सभी जानवरों ने मिलकर मेरे खेत को बर्बाद कर दिया है और लोकेश भी मुझे नहीं मिल रहा है।
मुझे बहुत भारी नुकसान हो चुका है। जमींदार इस बात को जानता था कि लेकिन मजबूरी के कारण ही लोकेश के ऊपर भरोसा किया था और वहां से गया था और वह मिल नहीं रहा था। लोकेश को ढूंढते ढूंढते थक गया था जमींदार। तभी उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम ढूंढ रहे हो, वह उस गांव में जाकर बैठा हुआ है, मैं अभी उसे देख कर आ रहा हूँ। यह सुनकर सोमनाथ को बहुत गुस्सा आया। उसने मिलने के लिए उसी गांव में चला गया। जमींदार उससे मिला और पूछने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी फसल खराब हो गई है, अब बताओ तुम क्या करोगे। मैं तुम्हें बहुत समझा कर गया था। अब सभी लोग इन दोनों की बातें सुनकर वहां पर इकट्ठा हो गए और सब कुछ सुनने लगे। जब यह बात सभी ने सुनी तो सभी लोगों को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया था। उसके बाद जमींदार ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे ऐसा कोई भी आदमी नहीं चाहिए जो समय की परवाह नहीं करता है। उसके बाद जमींदार सोमनाथ वहां से चला गया और लोकेश सोचता रहा। अब उसे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति समय का उपयोग नहीं कर सकता वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता और ना ही जीवन कभी सफल हो सकता है। इसलिए समय को कभी व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो की दूसरी कहानी भी काफ़ी रोचक है। जिन्हें लगता है उनका जीवन दुख और ज़्यादा संघर्ष से भरा है, तो आप अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, इसके लिए उनको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपनाकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जीवन को आप बहुत ही सादा बनाएं। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन जितना सादा होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। सादा जीवन से यह मतलब है या जानना बहुत ज़रूरी है। आज आप घर पर हैं या आज आप काम पर नहीं गए हैं या आप किसी भी कारण से घर पर रुके हुए हैं, लेकिन आप यह सोचते हैं कि आपका काम कोई और कर लेगा, जबकि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम यह नहीं कहते कि आप जिंदगी के साथ न चलें। आप अपने निरंतर प्रयास को जारी रखें, अपने काम को पूरा करें और सभी के साथ वक्त बिताएं। यह बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का क्या भरोसा है, पता नहीं कब यहाँ से जीवन की डोर कट जाए। इसलिए अगर आप जितना समय यहाँ पर बिताते हैं उसका सही उपयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे से जीवन को बिता पाएंगे। आज की कहानी आप एक नई दिशा प्रदान कर सकती है, आपको सही राह दिखा सकती है और जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा। जो कमी हमारे जीवन में है वह पूरी हो जाएगी। इससे आप अपना सादा जीवन बिता पाएंगे। एक गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में प्रकाश नाम का एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। पिता व्यवसाय से किसान थे और अपने बेटे को भी खेती बाड़ी के बारे में सिखा रहे थे और सभी का जीवन अच्छा से चल रहा था। सभी लोग घर में खुश थे। एक दिन प्रकाश के लिए एक रिश्ता आया और किसान सदानंद ने सोचा कि अब अपने लड़के का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा लड़का खेती भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब किसान सदानंद भी यही सोचता था और किसान की पत्नी थोड़ी अलग विचार रखती थी। किसान सदानंद की पत्नी ने कहा कि हमें सोचकर ही रिश्ता करना चाहिए, हमें पहले देख लेना चाहिए तभी आगे बढ़ना चाहिए। सदानंद ने अपनी पत्नी को कहा कि अब तुम्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अभी तक हम सभी एक साथ रहते थे और कोई परेशानी नहीं थी। अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उनके अनुसार ही रहना होगा। पत्नी ने जब यह सुना तो कहने लगी कि क्या हमारा जीवन अब बदल जाएगा? क्या इससे हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा? हम पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते? हमें बदलना क्यों चाहिए? सदानंद बहुत ही समझदार था। उसने कहा, हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब लड़के की शादी होगी तो कुछ बातों में बदलाव आएगा। यह बदलाव क्यों होता है तुम्हें पता है? पत्नी ने अपने पति की बात पर गौर किया, मगर कुछ समझ नहीं आया। जब हमारे लड़के की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात माने। अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है, अगर वह पत्नी की बात माने तो तुम्हें बुरा लग सकता है और यह समस्या हमेशा बनी रहेगी।
इसलिए किसी को तो हल निकालना होगा। इसका एक ही हल है कि तुम्हें अब ज़्यादा सोचना नहीं है। यह तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है। अगर किसी कारणवश तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा लड़का परेशान हो सकता है। इस तरह की बातें अब खत्म हो चुकी थी और कुछ दिन बाद प्रकाश की शादी हो गई। अगली सुबह जब बहू उठी तो किसान सदानंद ने अपनी बहू से कहा कि अब ये घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर सदानंद खेत की ओर चल दिया। सदानंद की पत्नी भी कुछ नहीं बोली। उस दिन बहू ने खाना बनाया और उस खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था। जब किसान सदानंद घर आया तो पिता और पुत्र दोनों खाने पर बैठ गए। प्रकाश ने जब खाने में नमक अधिक देखा तो अपने पिताजी की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं। उसके पिता सदानंद ने कहा कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। प्रकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी किसान सदानंद की पत्नी ने जब खाना खाया तो वह भी कुछ बोलने वाली थी। फिर एक बार सदानंद ने मना कर दिया। जब खाना समाप्त हो चुका तो सभी लोग खड़े हो गए और सदानंद अपने काम पर चला गया। अपने पिता के पीछे प्रकाश भी चला गया और अपने पिता से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खा लिया। फिर उसके पिता सदानंद ने कहा कि तुम्हें भी यह सोचना चाहिए कि अगर तुम सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर यह कहते हो तो क्या उसे अच्छा लगेगा। हो सकता है कि जल्दबाजी में ऐसा हो गया हो, इसलिए हमें बिना कुछ कहे बात को समझना चाहिए, इससे ही सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब प्रकाश की पत्नी ने वही खाना खाया तो उसे भी पता चल गया था और जब सभी लोग शाम को खाने पर आए तो प्रकाश की पत्नी आई और उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, आज मैंने खाने में अधिक नमक कर दिया था। प्रकाश के पिता ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, जब हमसे ऐसा हो सकता है तो तुमसे क्यों नहीं। सबके चेहरे पर मुस्कान नज़र आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। शायद हमें भी जीवन को सरल बनाना चाहिए, न कि उसे मुश्किल करना चाहिए। किसान सदानंद अपने जीवन में बहुत खुश था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका यही मानना था कि जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने जीवन को बहुत सादा करना होगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो जीवन में आप समस्या को भी दूर कर सकते हैं। यह जीवन हमेशा परेशानी से भरा हुआ है। परेशानी किसी के भी सामने आ सकती है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें शांत रहना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। शायद उस किसान सदानंद ने यही किया था, क्योंकि उसे जीवन की बातें समझ आ गई थी। उस सदानंद के पास सभी गांव के लोग आते थे। वह भी उनकी खुशी के राज को जानना चाहते थे। वह उससे पूछते थे कि आप हमें बता सकते हैं कि जीवन को खुशी से कैसे भर सकते हैं। सदानंद कहता, जीवन में खुश रहना आसान नहीं है। जब तक आप अपनी समस्या को अपने से बड़ा मानते हैं, हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए, अपनी समस्या से कुछ सीख लेनी चाहिए। शायद उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। यह जीवन सरल है, लेकिन इसे सरल माना नहीं जा सकता। आपको जीवन में जब तक इच्छा की मात्रा बढ़ती जाएगी, आप खुश नहीं रह सकते। आपको सभी इच्छाओं को कम कर देना है। यही सरल जीवन है। जब तक आपकी इच्छाएं बढ़ती रहेगी और जीवन कठिन परिस्थितियों से भरा रहेगा, इसलिए सरल जीवन ही हमें खुशी प्रदान कर सकता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।